शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के शेर सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की हयात तय्यबा जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और जानिसारी के बहुत से दरख़शां वाक़यात से इबारत है। हज़रत हमज़ा बचपन से ही तीर अंदाज़ी, शमशेर ज़नी और पहलवानी में दिलचस्पी लेते थे। तबीयत में कोई फ़िक्र व गम नहीं था, ज़्यादातर शिकार के शौकीन थे और अक्सर शिकार की गर्ज से दूर निकल जाया करते थे। जवानी में भी आपका यही शौक़ था। आपका शुमार कुरैश के मशहूर बहादुरों में होता था। अपने भतीजे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। इसके बावजूद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और दीन इस्लाम की ऐलानिया तबलीग करना शुरू की तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस दावत हक की तरफ कोई तवज्जो ना दी। शबो रोज़ इसी तरह गुजरते जा रहे थे, हत्ता के 2 बरस हो गए और फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इनके दिल की दुनिया में यकदम इनकलाब पैदा हो गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हुआ यूं कि एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दारे अरकम से निकलकर सफ़ा के करीब से गुजर रहे थे कि अबू जहल का गुजर उस तरफ हुआ। उसके साथ अदी बिन हमरा और इब्ने अल अस्दा भी थे। अबू जहल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई और आपको बेतहाशा गालियां देने लगा और साथ ही दीन हक के बारे में भी निहायत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। बाज़ रिवायात में आता है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर मट्टी फेंकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर हाथ भी उठाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने खुल्क़े अज़ीम के इक़्तिज़ा से निहायत सब्र व तहम्मुल से काम लिया और अबू जहल की किसी बात का कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि वो हार कर बकता चला गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए। इत्तफाक से बनु तईम के रईस बिन अब्दुल्ला बिन जुदआन की आज़ाद करदा लौंडी कोहे सफ़ा पर अपने घर में बैठी ये सारा वाक़या देख रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो शिकार से वापस आते हुए उसके घर की तरफ से गुजरे तो उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, अबू इमारा, काश थोड़ी देर पहले तुम यहाँ मौजूद होते तो देखते कि उमर बिन हशाम यानी अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ कैसा नारवा सलूक किया। निहायत सख्त गालियाँ भी दी और बुरी तरह सताया, लेकिन इब्ने अब्दुल्ला ने कुछ जवाब नहीं दिया और बेबसी के साथ वापस चले गए। ये सुनना था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो गुस्से से बेकाबू होकर सीधा खाना काबा की तरफ चल पड़े, जहाँ अबू जहल मुशरिकीन कुरैश के साथ बैठा हुआ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने वहाँ पहुँचकर अपनी कमान इस ज़ोर से अबू जहल के सर पर मारी कि खून निकल आया और एक बड़ा ज़ख्म हो गया। फिर कड़क कर कहा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को गालियाँ देता है, मैं भी उन्हीं के दीन पर हूँ। जो कुछ वो कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो ज़रा मुझे भी गालियाँ देकर देख। अबू जहल को लहू लुहान देखकर उसके कबीला बनु मखजूम के कुछ लोग उसकी हिमायत में खड़े हो गए और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो पर हमला करने का इरादा किया, लेकिन अबू जहल ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अबू उमारा को छोड़ दो, मैंने उसके भतीजे को गालियाँ दी थीं जिनकी वजह से उसको गुस्सा आ गया। बाज़ रिवायात में है कि अबू जहल के हामियों ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, हमज़ा, शायद तुम भी साबी यानी बेदीन हो गए हो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने बेबकाना जवाब दिया, मेरा दीन भी वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का है। जब मुझ पर हक वाज़े हो चुका है तो मुझे कबूल इस्लाम से कौन बाज रख सकता है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं वो सरासर हक है। अल्लाह की कसम, मैं अब इस बात से हरगिज़ नहीं फिर सकता। तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का जवाब सुनकर अबू जहल के हामियों ने उनसे लड़ना चाहा तो अबू जहल को खदशा पैदा हुआ कि इस तरह बनु मखजूम और बनु हाशिम के दरमियान खून रेजी की ऐसी आग भड़क उठेगी
جو کسی کے بجائے نہ بجھے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جوش حمیت میں اپنے اسلام کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب گھر پہنچے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے قریش کا سردار ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیا دین قبول کر لیا اور اپنے آبائی دین سے پھر گیا۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ اسی وسوسہ اور تردد کے عالم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے، اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو میرے دل کو اس کی تصدیق سے سکون اور تسلی بخش، ورنہ جس چیز کے اندر میں مبتلا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، بھتیجے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی تو اسی میں ہے کہ آپ غیر اللہ سے منقطع ہو کر دین حق کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کے بعد وہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے، اور اسی حالت میں انہوں نے اس الجھن سے نجات پانے کی دعا کی۔ رات اسی شش و پنج میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذہنی الجھن کا حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہایت بلیغ پیرائے میں اسلام کی حقانیت سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور قبول حق کے صلے میں جنت کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دل یقین اور ایمان کے نور سے معمور ہو گیا۔ وہ پکار اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجیے، واللہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان سایہ فگن ہو اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور یہ اشعار پڑھے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے۔